सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छा महसूस कर रहे होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं है ना एक ऐसे टॉपिक को लेने वाला हूँ जो शायद है ना मेरे जैसे क्या है कि बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और जिनकी क्या है कि सपने ये है कि उन्होंने फॉरएवर कभी देखा होगा, ठीक है। उनको फॉरएवर के बारे में है ना काफ़ी सुन के अच्छा लगा होगा, लेकिन वो फैमिली बिजनेस के साथ फॉरएवर कैसे कर सकते हैं और फैमिली बिजनेस में और फॉरएवर बिजनेस में फ़र्क क्या है, ठीक है। तो आज इसके बारे में हम जानने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि मैं क्या है कि फैमिली बिजनेस करता हूँ, ठीक है। और मैंने जब फॉरएवर को देखा तो मैंने क्या है कि इससे प्यार करना शुरू कर दिया, ठीक है। अगर देखो फैमिली बिजनेस में क्या है कि ये तो हम जिम्मेदारी के लिए करते हैं, लेकिन फॉरएवर बिजनेस है ना, ये मैंने क्या है कि अपने शिद्दत से मैंने शुरू किया था इसको। मतलब क्या है कि मैंने जब इसको देखा, इसका मार्केटिंग प्लान देखा, मैंने इसके प्रोडक्ट्स को यूज़ किया, मैंने इसके बिज़नेस के बारे में पता किया, ठीक है। मैंने सब चीज़ें है ना इंटरनेट पे खंगाल ली, लेकिन मेरे को जो भी इसका सिस्टम है वो सारा मेरे को समझ में आया, ठीक है। कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे हम यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है, घर बैठे, ठीक है। ऐसी एक अपॉर्चुनिटी, ठीक है, जिसमें आप घर बैठे है ना आप इनकम करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। घर बैठे आप है ना अपने आप को बेटर कर सकते हैं, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी एक अपॉर्चुनिटी, ठीक है, जिसको क्या है कि जिससे क्या है कि आप अपनी जो पर्सनैलिटी है वो नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं, ठीक है। तो आज इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ फैमिली बिजनेस और फॉरएवर बिजनेस का, ठीक है। तो आज आप है ना इसको एकदम ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो में, ठीक है। तो पहले तो आज का टॉपिक, ठीक है, हम क्या क्या लेने वाले हैं आज हम बताते हैं। पहला तो फैमिली बिजनेस, ठीक है। फैमिली बिजनेस के फंडामेंटल एस्पेक्ट्स क्या है, ठीक है। मतलब क्या है कि फैमिली बिजनेस के बारे में हम थोड़ा जानेंगे, किस तरीके से काम करता है, ठीक है। क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, सब चीजें इसमें हम डिस्कस करेंगे। फॉरएवर बिजनेस क्या है, फॉरएवर बिजनेस फैमिली बिजनेस से अलग क्यों है, ठीक है। फॉरएवर बिजनेस की क्या क्वालिटीज है, फॉरएवर बिजनेस के क्या डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। ये सब के बारे में हम चर्चा करेंगे सेकंड नंबर पे फॉरएवर बिजनेस में। थर्ड में क्या है कि मेजर डिफरेंसेस, ठीक है। फैमिली और फॉरएवर बिजनेस में दोनों में डिफरेंस क्या है आखिर, ठीक है। क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे थर्ड में। और फोर्थ में है कि कौन सा आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है और कैसे आप मतलब क्या है कि अपना जो चॉइस है वो आप करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब क्या है कि आपका जो चॉइस है वो कौन सा बेस्ट है, ठीक है। आपको फैमिली बिजनेस करना चाहिए या तो आपको फॉरएवर बिजनेस करना चाहिए, इसका है ना आज आपको टोटल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो फैमिली बिजनेस क्या है, ठीक है। फैमिली बिजनेस के बारे में थोड़ा हम जानते हैं, क्योंकि देखो मैं भी एक फैमिली बिजनेस के बैकग्राउंड से हूँ, ठीक है। और मेरा क्या है कि मैं आपको बता देता हूँ, मेरा जो फैमिली बिजनेस है वो है आरओ का, ठीक है। मेरा जो फैमिली बिजनेस है आज मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। मेरा जो फैमिली बिजनेस है वो आरओ का बिजनेस है, ठीक है। मैंने अभी क्या है कि गूगल पे भी इसको लिस्ट किया है, तो मैं आज आपको अपनी जो लिस्टिंग है वो दिखा देता हूँ, ठीक है। तो तो ये देखिए, ये मेरा है ना फर्स्ट नंबर पे आया है, ठीक है। और मैं जैसे ही इसको ओपन करूंगा, ये देखिए ये मेरी दुकान है, ठीक है। यहाँ पे मैं फोटोज पे क्लिक करूंगा तो इस प्रकार से मेरी फोटोज है, ठीक है। तो इस प्रकार से मेरी दुकान है, तो ये मेरी क्या है फैमिली बिजनेस है ये। मतलब क्या है कि मेरी फैमिली ने मेरे को अलग से करके दिया है, ठीक है। ये हमारा ये मतलब कंपनी है, ठीक है। इसकी ब्रांच है, तो इसकी ब्रांच में मैं बैठ के ऑपरेट भी कर रहा हूँ, साथ के साथ फॉरएवर बिजनेस भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब है ना मेरे को इसको करने के लिए, इसके ऑपरेशन को करने के लिए क्या क्या है ना मेरे को यहाँ पे करना पड़ता है, ये सब चीजें मैं आपको है ना इस है ना स्लाइड में के थ्रू बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये इस प्रकार से मेरा फैमिली बिजनेस है, मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। अब फैमिली बिजनेस जो होता है, ठीक है, इसमें आपके फीचर्स क्या है, ठीक है। मतलब क्या है कि इसकी क्वालिटी क्या है, इसके मतलब क्या है कि विशेषताएं क्या है। फॉरएवर में मतलब क्या है फैमिली बिजनेस, अगर आप इसके क्वालिटी की बात करें तो आपको रेडीमेड सिस्टम यहाँ पे मिलता है। मतलब क्या है कि बना बनाया आपके जैसे घर वाले हैं, ठीक है, आपके पापा हैं, ठीक है। मतलब मेरे तो पापा ही है, मेरे पापा ने है ना क्या है कि 2014 में है ना इस आरओ के बिजनेस को स्टार्ट किया था, ठीक है। और अब से क्या है कि हमें मतलब ये सब है ना रेडीमेड करके मिल रहा है, हमने कभी जीरो से स्टार्ट नहीं किया, उन्होंने ही सारा जीरो से स्टार्ट किया, सारे प्रॉब्लम्स को फेस किया, ठीक है। सारे मतलब है ना मार्केट को जाना, ठीक है। हमें कोई जरूरत नहीं, हमने कोई कस्टमर नहीं बनाए, ठीक है। हमने कोई डेटा मैनेजमेंट नहीं किया, सारा का सारा हमें बना बनाया मिला, ठीक है। तो रेडीमेड सिस्टम हमें मिला। दूसरा है कि एग्जिस्टिंग रेपुटेशन, ठीक है। एग्जिस्टिंग रेपुटेशन मतलब क्या है कि हमें जो लोग है ना जो हमारे साथ है ना मतलब क्या बोलते हैं प्रोडक्ट्स लेते हैं, या फिर हमारे साथ जो लोग क्या बोलते हैं हमसे मतलब क्या बोलते हैं माल वाल लेते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या रेपुटेशन ऑलरेडी है, ठीक है। हमें अपने आप को मतलब क्या है कि बताने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। हमें मतलब क्या है कि मार्केटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सारा मार्केटिंग ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। सारा क्या है कि जैसे हमारे घर मतलब हमारा क्या है कि ओल्ड बिजनेस है, तो ओल्ड बिजनेस में क्या है कि जो रेपुटेशन है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट हो चुकी है, ठीक है। हमें नए तरीके से है ना हमें अपनी क्या बोलते हैं मार्केट में हमारा रेपुटेशन बनाने की कोई जरूरत नहीं है, हमें बना बनाया सब कुछ मिला है, ठीक है। फिक्स कस्टमर बेस, ठीक है। हमें एक कस्टमर बेस है, ठीक है, जिनको क्या है कि जो हमसे लेते रहते हैं प्रोडक्ट, ठीक है, जो हमारे पास रिपीटेड कस्टमर है, तो वही क्या बोलते हैं हमें फिक्स के रूप में मिले हैं, ठीक है। हमारे साथ जो भी पर्सन आते हैं, जो भी हमसे प्रोडक्ट्स लेते हैं, वो हमें एक फिक्स बेसिस पे मिले हैं, ठीक है। हमें क्या है कि ये नहीं कि हमें हमारे पास है ना रोज रोज के नए कस्टमर आ रहे हैं, ठीक है। हमें क्या है कि सारा सब कुछ बनाया बनाया यहाँ पे सिस्टम मिल रहा है, तो इसलिए क्या है कि फैमिली बिजनेस के ये फीचर है, ठीक है। अब चैलेंजेस की बात करते हैं, ठीक है। एक तो क्या है हाई इन्वेस्टमेंट, ठीक है। आपका यहाँ पे हाई इन्वेस्टमेंट लग रहा है, ठीक है। हाई इन्वेस्टमेंट मतलब कि आप
पहले तो है ना यहाँ पे कम से कम आप जो दुकान लोगे, ठीक है, दुकान के आपको मतलब जैसे स्टार्ट करोगे तो आप वहाँ पे आपका 10 लाख रुपए जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप माल भरोगे, ठीक है। जो हमारा आरओ का माल है वो कम से कम 50 लाख का है, 50 लाख का हमने वो माल भरा, ठीक है। और फिर हमने क्या बोलते हैं यानी बिजली पानी का भी दिया, ठीक है, 10-15 हज़ार रुपए जो भी बिल का, ठीक है। और हमने अपने है ना स्टाफ को भी है ना हायर किया, तो उसको भी हमने सैलरी दी, ठीक है। बहुत सारी है ना चीज़ों में इन्वेस्टमेंट होता रहता है, ठीक है। और तभी ये बिज़नेस चलता है, नहीं तो ऐसे नहीं चलने वाला है, बिना इन्वेस्टमेंट के कोई बिज़नेस नहीं चल सकता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि टफ मार्केट कॉम्पिटिशन है, ठीक है, कि मार्केट आपका क्या बोलते हैं यानी कॉम्पिटिशन यहाँ पे बहुत टफ रहता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि जैसे एक आरओ वाला हम है, ठीक है, एक आरओ वाले हम है, तो हमारे साथ क्या है कि कई एक है ना बिज़नेस ऐसे हैं जो सेम काम कर रहे हैं, ठीक है, सेम चीज़ कर रहे हैं, सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, सेम सब चीज़ें है ना उनकी सेम है, ठीक है। हमारे पास है ना ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम उनसे क्या है कि अलग हो, ठीक है। टफ मार्केट कॉम्पिटिशन, ठीक है, तो ये चीज़ रहती है। दूसरा है कि लेस फ्रीडम फॉर न्यू आइडियाज़, ठीक है। आप मतलब क्या है कि घर के अंदर बिज़नेस करें, मतलब आपके पापा के साथ बिज़नेस करें, तो आप है ना सिर्फ़ वही पुराने तरीकों से काम करेंगे, ठीक है। आप अगर नया आइडिया लेके जाएँगे, तो कोई उसको ईज़िली अप्रूवल नहीं देगा, ठीक है। आपको बहुत सारी चीज़ों का फेस करना पड़ेगा प्रॉब्लम, ठीक है। आप चाहते हो कि ऑनलाइन लेके जाएँ, लेकिन वो चीज़ ऑनलाइन नहीं जाएगी, ठीक है। वो जैसा चलता आ रहा है वैसे ही चलेगा, फिक्स कस्टमर बेस रहेगा, ठीक है। और वही तरीके से है ना आपके प्रोडक्ट्स वगैरह बिकेंगे, ठीक है। वही तरीके के कस्टमर आएँगे, ठीक है। और मतलब इसमें कोई चेंजमेंट नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि आप चाहते हो कि इसको है ना ग्रो करें, लेकिन उनका मतलब जो माइंडसेट है वो फिक्स माइंडसेट है कि हमें बस इतना ही करना है, ठीक है। तो ये सब क्या है कि लेस फ्रीडम हमें यहाँ पे मिलती है। और चौथा है कि ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड्स, ठीक है। हम पुराने तरीके से है ना हमारा जो मेथड है हम उसको यूज़ करते हैं, ठीक है, हमारे बिज़नेस को ग्रो करने के लिए, ठीक है। वही पंपलेट है, वही मतलब एडवर्टाइज़मेंट कैसे करते हैं, हमारे जो कार्ड्स होते हैं या फिर बहुत पब्लिसिटी है ना? अगर हम इसको ऑनलाइन लेके जाना चाहें, ठीक है, अमेज़न के थ्रू हम करना चाहें, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती है आजकल ऑनलाइन में जो जिससे क्या है कि जो बिज़नेस है उसकी ग्रोथ फास्टर होती है। क्योंकि आजकल जो बिज़नेस है वो सारा ऑनलाइन हो चुका है, ठीक है। अगर हम ऑनलाइन नहीं जाएँगे तो हमारा बिज़नेस क्या है कि ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। तो हमें ऑनलाइन होना पड़ेगा, तो इसके भी है ना दिक्कतें आती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब फॉरएवर बिज़नेस में ऐसा क्या है, ठीक है, जो क्या है कि इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएगा, ठीक है। आप फीचर्स के बारे में जानते हैं कि हमें यहाँ पे लो या ज़ीरो इन्वेस्टमेंट पे हम यहाँ पे अपने बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं या फिर आप बिल्कुल मिनिमम से मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। आपको कोई लाख, 2 लाख, 3 लाख, करोड़ रुपए कुछ भी नहीं लगाना है, ठीक है। आप यहाँ पे सिर्फ़ मिनिमम इन्वेस्टमेंट से अपना स्टार्ट कर सकते हैं। हज़ारों रुपए से भी आप यहाँ पे स्टार्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। ग्लोबल मार्केट एक्सेस, यहाँ पे आपको ग्लोबल आप यहाँ पे मार्केट को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि ये जो फॉरेवर बिज़नेस है, वो अब तक 175 देशों से ऊपर तक पहुँच चुकी है, तो आप यहाँ पे ग्लोबली कहीं से भी अपना बिज़नेस को कर सकते हैं, ठीक है? घर बैठे ऑनलाइन, ठीक है? फुल ट्रेनिंग एंड सपोर्ट, ठीक है? यहाँ पे आपको फुल ट्रेनिंग और सपोर्ट दी जाती है, ठीक है? पूरा आपको ट्रेनिंग सिखाया जाता है, कैसे इस बिज़नेस को करना है, कैसे लोगों से बात करनी है, कैसे हम लीड कैसे जनरेट कर सकते हैं, ठीक है? कैसे आपको सपोर्ट सब कुछ यहाँ पे बना-बनाया मिलता है, ठीक है? सारी चीज़ें, ठीक है? और टाइम फ्रीडम, ठीक है? यहाँ पे आपको टाइम फ्रीडम मिलता है, ठीक है? आप अपने मतलब टाइम के अनुसार आप अपने यहाँ पे इस बिज़नेस को कर सकते हैं, ठीक है? अगर आपके पास 2 से 3 घंटा बचता है, ठीक है? आप अपनी दुकान में बैठते हैं, फैमिली बिज़नेस करते हैं, अगर आपके पास 2 से 3 घंटा बचता है, तो आप इस काम को कर सकते हैं, ठीक है? अगर आपके पास है ना, एक दिन ऐसा होता है भाई कस्टमर नहीं आ रहे हैं, तो आप है ना, अपना काम आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है? सिर्फ़ कुछ है ना, एक्टिविटीज़ को करके आप अपने बिज़नेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप अपने बिज़नेस को टाइम फ्रीडम दे सकते हैं, ठीक है? यू आर योर ओन बॉस, ठीक है? आप अपने खुद के बॉस हैं, ठीक है? आपका मतलब क्या है कि कोई बॉस नहीं है इसमें, कोई आपको है ना यहाँ पे प्रेशराइज़ नहीं करेगा, कोई आपको टारगेट्स नहीं देगा, कोई आपको किसी प्रकार का है ना आपको एक्स्ट्रा लोड नहीं देगा, ठीक है? आपको किसी प्रकार का ओवरटाइम नहीं करना पड़ेगा, आप यहाँ पे खुद के बॉस हैं और आपका ही बिज़नेस है, ठीक है? चैलेंजेज़ इन फॉरएवर बिज़नेस, ठीक है? फॉरएवर बिज़नेस के चैलेंजेज़ की बात करें तो, ठीक है? आपको यहाँ पे सेल्फ मोटिवेशन की सबसे ज़्यादा नीड होती है, ठीक है? अगर आप ये सोचते हैं कि इस बिज़नेस को मैं सिर्फ़ 2 या 3 महीने के लिए करके देखूँगा, ठीक है? कैसा है, कैसे पैसे आता है, अगर पैसा नहीं आया तो मैं छोड़ दूँगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस बिज़नेस को ना ही करें, ठीक है? आप इस बिज़नेस के बारे में सोचें ही नहीं, कोई और बिज़नेस कर लें। क्योंकि यहाँ पे लोग मोटिवेशन है ना लेके ही आते हैं। कोई यहाँ पे गाड़ी देखता है, कोई यहाँ पे चेक देखता है, ठीक है? सिर्फ़ वही मोटिवेशन को लेके यहाँ पे लोग जॉइन करते हैं और उसी मोटिवेशन के साथ वो इस बिज़नेस को छोड़ भी देते हैं। क्योंकि उनको क्लैरिटी नहीं होती है, ठीक है? जहाँ पे आपको मिनिमम 1 साल, 2 साल तो देना ही होगा क्योंकि कोई भी बिज़नेस आपका है ना चुटकियों में नहीं ग्रो हो सकता है, ठीक है? आपको उसमें फुल मेहनत करनी पड़ेगी, लगे रहना पड़ेगा, ठीक है? सारी ट्रेनिंग्स को अटेंड करना पड़ेगा, ठीक है? अपलाइन की सारी बातें माननी पड़ेगी, सब कुछ आपको करना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे बिज़नेस को है ना एकदम नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं, ठीक है? रिजेक्शंस इन स्टार्टिंग फेज़, ठीक है? आपको रिजेक्शंस तो आएगी ही आएगी इस बिज़नेस में। रिजेक्शन मतलब कि आपको कोई नो कह दिया बिज़नेस के लिए, ठीक है? कि भाई मैं इस बिज़नेस को नहीं करना चाहता हूँ, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके लिए सारे ऑप्शन बंद हो चुके हैं, ठीक है?
आपके पास अनगिनत जनता है, ठीक है। आपके पास इतने सारे लोग हैं जिनको आप फॉरएवर बिजनेस दिखा सकते हैं, ठीक है। अगर आप 100 लोगों को भी अप्रोच करेंगे तो मिनिमम 10 लोग तो आपके साथ ज्वाइन करेंगे ही करेंगे, क्योंकि अगर आपके बात में दम है, आपके समझाने के तरीके में दम है, आपके पास एक रेडीमेड सिस्टम है, आपके पास सारी नॉलेज है, ठीक है, तो आप आसानी से इस बिजनेस को कर सकते हैं, ठीक है, और आप अपने बिजनेस को ग्रो आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। पेशेंस रिक्वायर्ड, सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट बात है पेशेंस, जो आज के टाइम पे है ना हर इंडियन के पास की कमी होती है, ठीक है। पेशेंस यहाँ पे लोगों के पास नहीं होता है। लोग सोचते हैं कि भाई एक दिन में पैसा आ जाए, ठीक है, भाई रातों रात अमीर बन जाऊं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अगर आप ये सोच के इस बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हैं तो भाई मत करो, मत करो, मत करो, ठीक है। अगर आप सिर्फ थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे आए हैं, ठीक है, आप सोच रहे हैं कि भाई महीने 2 महीने में है ना मेरे को है ना 1 लाख 2 लाख रुपए आने लगेंगे, तो आप प्लीज ये बिजनेस मत ही करो, क्योंकि ये बिजनेस आपके लिए नहीं है, ठीक है। अगर आप इस तरीके के काम करोगे, इस तरीके से आप अगर आपकी सोच है, ठीक है, तो आप इस बिजनेस को बिल्कुल ही मत करो, ठीक है। पेशेंस आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपको सारी नॉलेज सीखनी पड़ेगी, आपको ट्रेनिंग्स लेना पड़ेगा, बाकायदा आपको सब चीजें सीखनी पड़ेगी, सब कुछ फॉलो करना होगा, ठीक है। अगर आप ये सब नहीं कर सकते हैं तो आप इस बिजनेस को मत ही करिए, ठीक है। तो हम ला अब नेक्स्ट में चलते हैं, मेजर डिफरेंस बिटवीन फैमिली बिजनेस एंड फॉरएवर बिजनेस, ठीक है। अब पहले हम पॉइंट देते हैं इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। फैमिली बिजनेस में आपको लाख या करोड़ रुपए लगाने ही होते हैं, और वो भी क्या है कि रिकरिंग चलता है, ठीक है। आप हर साल में लाख करोड़ रुपए लगा रहे हैं, अपने अपने क्या बोलते हैं माल को खरीदारी कर रहे हैं, ठीक है। अपने क्या बोलते हैं बिजनेस जो क्या बोलते हैं आपका लाइट पानी का खर्चा भी हो रहा है, ठीक है। आप अपने है ना शॉप का किराया भी दे रहे हैं, ठीक है। तो लगभग आपका है ना जो है ना इन्वेस्टमेंट हो जाता है वो लाख से करोड़ के आसपास पहुंच जाता है, और रिकरिंग चलता है, ठीक है। मतलब आपको हर बार ये इन्वेस्टमेंट करना ही करना होता है, ठीक है। लेकिन फॉरएवर बिजनेस के केस में ऐसा नहीं है। आप सिर्फ एक बार इन्वेस्टमेंट करते हो और छोटी सी इन्वेस्टमेंट करते हो और जीरो इन्वेस्टमेंट पे आप इस बिजनेस को कर सकते हैं, ठीक है। और बढ़िया तरीके से आप है ना यहाँ पे आपको एक बार ही काम करना है, एक बार ही आपको यहाँ पे सिर्फ है ना इन्वेस्टमेंट करना है, इसके बाद कोई रिकरिंग इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, ठीक है। किसी प्रकार का आपको स्टाफ नहीं रखना है, किसी प्रकार का आपको लाइट पानी का खर्चा नहीं करना है, किसी प्रकार का आपको यहाँ पे है ना प्रोडक्ट्स का स्टॉक नहीं रखना है, ठीक है। किसी प्रकार का यहाँ पे आपको स्टॉक पे बार बार पैसा नहीं डालना है, ठीक है। कुछ भी ऐसा नहीं करना है। रिस्क की बात करते हैं, रिस्क है तो इश्क है, ठीक है। तो रिस्क तो क्या है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा, लेकिन आपको बता देता हूँ फैमिली बिजनेस में हाई है ना रिस्क होता है, ठीक है। अगर बिजनेस नहीं चला तो, अगर आपके पास प्रोडक्ट्स नहीं मतलब कोई लिया तो, ठीक है, तो आपका क्या है कि बहुत लॉस हो सकता है, ठीक है। आप एक तो लाखों करोड़ों में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और अगर आपके पास उतना भी है ना अगर रिटर्न नहीं आ रहा है तो आप हाई रिस्क में है, ठीक है। लेकिन फॉरएवर बिजनेस के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट से या जीरो इन्वेस्टमेंट से जब इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो आपका जो रिस्क होता है बहुत लो हो जाता है, ठीक है। आप सिर्फ अपने एफर्ट्स के थ्रू यहाँ पे अपने है ना पर्सन को ज्वाइन करवा के, ठीक है, आराम से अपने टाइम को मल्टीप्लाई करके अपने रिस्क को और भी कम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप फॉरएवर के प्रोडक्ट्स में अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो आपको फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के पैसे के बदले में आपको प्रोडक्ट्स ही तो मिल रहे हैं, और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको हाई क्वालिटी और जो क्या बोलते हैं वर्ल्ड के सबसे बेस्ट सर्टिफिकेट के प्रोडक्ट्स आपको मिल रहे हैं, ठीक है। हाई क्वालिटी और वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स आपको मिल रहे हैं उस पैसे के बदले में, ठीक है। तो आप कहाँ रिस्क में हैं, ठीक है। अगर आप पैसा कहीं आपका है ना डाल रहे हैं, ठीक है, तो और अगर आपको क्या बोलते हैं यानी उस क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है, और अगर आप उनको कंज्यूम करते हैं तो आप हेल्दी तो रहेंगे, बीमार तो नहीं पड़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो आपको ये चीज़ को क्लियर करना चाहिए। फ्रीडम की बात करते हैं, फ्रीडम की बात करें तो फैमिली में तो प्रेशर ज़्यादा रहता है, ठीक है। मतलब आप है ना फैमिली के में आप सोचते हैं भाई यार क्या बोलते हैं कहीं घूमने जाना है, ठीक है, आप कहीं मतलब क्या बोलते हैं किसी दोस्त के साथ जाना है, ठीक है, कहीं भी आपको घूमने जाना है, लेकिन आप फैमिली बिजनेस के चक्कर में, फैमिली प्रेशर के चक्कर में आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है। आपका जो फ्रीडम है बहुत कम हो जाता है, ठीक है। आप कहीं आ जा नहीं पाते हैं, आप सारे दिन उस फैमिली के प्रेशर में दुकान में बैठे रहते हैं, लेकिन आप कहीं भी नहीं जा पाते हैं, ठीक है। आपका सिर्फ है ना बस यही कहा जाता है कि इस बिज़नेस को सँभालो, ठीक है? आपको कहीं जाने नहीं दिया जाता है, ठीक है? आप जाते भी हैं तो सिर्फ मतलब बहुत कम जगह पे जाते हैं, ठीक है? बहुत कम आपका फ्रीडम रहता है। लेकिन फॉरएवर बिज़नेस की बात करें तो हाई फ्रीडम रहता है, ठीक है? आप अपनी चॉइस से है ना अपने बिज़नेस को कर सकते हैं, किसी भी टाइम पे इस बिज़नेस को कर सकते हैं, किसी भी मतलब जगह पे आप इस बिज़नेस को कर सकते हैं, कहीं भी घूम फिर के आप इस बिज़नेस को कर सकते हैं, होटल में खाना खाते-खाते इस बिज़नेस को कर सकते हैं, ठीक है? आप मतलब क्या है कि पहाड़ों में घूमते-घूमते इस बिज़नेस को कर सकते हैं, आप कहीं भी इस बिज़नेस को कर सकते हो, आपके पास फ्रीडम ही फ्रीडम है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आपने है ना आप जब तक हैं, ठीक है, फैमिली बिज़नेस की तरह कि जब आप बैठे हैं तभी आपको पैसा आएगा, ठीक है? आप ये एक एक्टिव मेंबर है जो फैमिली बिज़नेस से पैसा कमा रहा है। लेकिन अगर आप फॉरएवर बिज़नेस करते हैं, चाहे आप रहें, चाहे नहीं रहें, लेकिन आपका बिज़नेस चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, और इसी के साथ आपका पैसिव इनकम शुरू होता है, और पैसिव इनकम के साथ-साथ आप यहाँ पे अपना फ्रीडम लाइफ़स्टाइल को जी सकते हैं, ठीक है? टाइम फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो आप अपनी जो टाइमिंग होती है वो फिक्स रखते हैं, ठीक है? शॉप की टाइमिंग आपकी फिक्स रहती है। जैसे सुबह 9 बजे आपने दुकान खोली, फिर रात को 9 बजे आपने दुकान को बंद कर दिया, ठीक है? फ्लेक्सिबल, ठीक है? और फॉरएवर में क्या है कि फ्लेक्सिबल टाइमिंग रहता है, ठीक है? आप
कहीं भी है ना, आप किसी भी टाइम पे इस बिजनेस को कर सकते हैं, किसी भी टाइम पे, ठीक है। तो ये चीज है फॉरएवर के बारे में जो सबसे बेस्ट है। स्केलेबिलिटी, ठीक है, स्केलेबिलिटी की बात करें तो लिमिटेड, आप सिर्फ लोकल एरिया में अगर आपने दुकान खोली सिर्फ, तो आपके पास सिर्फ वही लोकल कस्टमर आएंगे, ठीक है। आपके पास वर्ल्ड वाइड नहीं आएंगे, आपके पास इंडियन जो स्टेट से कस्टमर्स नहीं आएंगे, ठीक है, जब तक आप ऑनलाइन इस बिजनेस को ग्रो नहीं करोगे। लेकिन फॉरएवर के केस में आप 180 प्लस कंट्रीज में आप बिजनेस कर सकते हैं भाई। आप 180 प्लस कस्टमर कंट्रीज में अपने कस्टमर्स को बना सकते हैं। आप इतने सारे जगह पे आप कहीं से भी अपने बिजनेस को कर सकते हैं, ठीक है। आप मतलब क्या है कि अपने बिजनेस को उन लोगों को दिखा सकते हैं, ठीक है। आपके पास कोई लिमिट नहीं रहती है लोगों की, ठीक है। आप अपने बिजनेस को ग्लोबली कर सकते हैं, अपने बिजनेस को ब्रांड बना सकते हैं, ठीक है, अपने आप को ब्रांड बना सकते हैं। लर्निंग, ठीक है, लर्निंग 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 इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप सिर्फ वही क्या बोलते हैं, यानी अगर आप फैमिली बिजनेस की बात करें तो वो पुराने तरीके से सीखते हैं, ठीक है। गल्ले पे बैठना है, टाइम से बैठना है, नहा धो के बैठना है, पूजा करनी है, वही सब चीजें है ना आपकी चलती रहती है, ठीक है ना। आप सीखते कैसे हैं कि आप मतलब क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस में आप अपने माँ बाप की डांट खाते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद सीखते हैं, ठीक है। और कोई आपको मतलब है ना कुछ भी सिखा जाता है, और मतलब क्या है, ट्रेडिशनल बिजनेस में आप बहुत स्लोली सीखते हैं, ठीक है। बहुत सारी गलतियां करके आप चीज़ों को सीखते हैं। लेकिन फॉरएवर बिजनेस में, ठीक है, आप यहाँ पे मॉडर्न ट्रेनिंग लेते हैं, यहाँ पे आप मतलब एक सिस्टम होता है, ठीक है, जिसके थ्रू यहाँ पे आप ट्रेनिंग्स को अटेंड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको एडवांस चीजें सिखाई जाती है एआई से रिलेटेड, ठीक है। और आपको मतलब क्या है कि कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड, लीड जनरेशन, बहुत सारी ऐसी चीजें सिखाई जाती है ना, जो आपके स्कूल में, ठीक है ना, कॉलेज में, ना ही आपके फैमिली बिजनेस में आपको सिखाई होगी। ऐसी ऐसी चीजें सिखाई जाती है जो लाख रुपए की स्किल होती है ना, वो आपको यहाँ पे सिखाई जाती है। अब बात आती है कि कौन सा चुने, ठीक है, कौन सा बेस्ट है, कौन सा बिजनेस को हमें करना चाहिए, ठीक है। तो क्या आप एक फिक्स इनकम और एक एस्टेब्लिश इनकम चाहते हैं, ठीक है। क्या आप एक फिक्स इनकम या एस्टेब्लिश इनकम चाहते हैं, ठीक है, कि आप यहाँ पे बस इतना ही कमा सकते हैं, लाख रुपए कमा सकते हैं, लाख रुपए से ज्यादा नहीं कमा सकते, ठीक है। आप बस उतना ही कमा सकते हैं, आप आपके पास एक फिक्स इनकम आ गया। या फिर नए जनरेशन के बिजनेस को अपनाना चाहते हैं, ठीक है। नए जनरेशन के बिजनेस में आप अपने पोटेंशियल के अनुसार जितना चाहे उतना आप कमा सकते हैं, जितना चाहे उतना आप उड़ा सकते हैं, ठीक है। कोई आपको रोकने वाला नहीं है, कोई आपको टोकने वाला नहीं है। ये नए जनरेशन का बिजनेस है, ठीक है। तो फैमिली बिजनेस की बात करें तो आपको यहाँ पे फिक्स इनकम मिलता है, और ओल्ड सिस्टम आपको मिलता है कि बना बनाया आपके पापा ने धंधा जमा दिया और आपको उस पर बैठ के गल्ला संभालना है, ठीक है। दूसरा है कि फॉरएवर बिजनेस, ठीक है, यहाँ पे आपको नए जनरेशन का बिजनेस सीखने को मिलता है, ठीक है। आपको डिजिटल वे में आपको है ना बिजनेस सीखने को मिलता है, ठीक है। फ्लेक्सिबल वे में आप अपने बिजनेस को कर सकते हैं, स्केलेबल बना सकते हैं अपने बिजनेस को, ठीक है। ग्लोबली कहीं भी आप इस बिजनेस को ले जा सकते हैं, साइड बिजनेस के रूप में भी पॉसिबल है, ठीक है। अगर आप फैमिली बिजनेस कर रहे हैं तो आप मेरी तरह इस बिजनेस को साइड बिजनेस भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी इसको साइड बिजनेस के तौर पे ही कर रहा हूँ। क्योंकि फैमिली बिजनेस क्या है कि मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन फॉरएवर बिजनेस मेरी पसंद है, तो मैं फॉरएवर बिजनेस को एक एज ए साइड बिजनेस की तरह करता हूँ, बहुत अच्छे से करता हूँ। अंतिम विचार आपके लिए बेस्ट क्या है, ठीक है। आपके लिए बेस्ट क्या है, आज इसके बारे में आपने अगर अभी समझ लिया होगा वीडियो में कि आप कौन सा आपके लिए बेस्ट है, आपने इतने सारे फीचर्स के बारे में जाना होगा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपके लिए बेस्ट कौन सा है, आप क्या करना चाहते हैं। आप फैमिली बिजनेस करना चाहते हैं या फिर आप फॉरएवर बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है। आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और फॉरएवर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है, आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। और आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है, कि कैसे आप और भी जैसे हमारा सिस्टम के बारे में, ठीक है, कि कैसे हम काम करते हैं। तो इसके लिए क्या है कि मेरे पास एक लिंक है, ठीक है, जिसका नाम है www.dnaclub.in/, ठीक है। तो ये लिंक पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या है कि आपको एक है ना वेबिनार खुल के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना नेम, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर को है ना यहाँ पे डाल के गेट एक्सेस पे क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, फिर आगे एक पेज खुलेगा जिसमें आपको अपना जो टाइमिंग है, ठीक है, अगर आप रिप्ले देखना चाहते हैं, ठीक है, तो आप रिप्ले देख सकते हैं। और अगर आप जिस टाइम पे ये वेबिनार होगा उस टाइम पे अगर आप इसको अटेंड करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे अपना टाइम को सेलेक्ट करके इस वेबिनार को कंप्लीटली देख सकते हैं, और हमारे सिस्टम के बारे में जान सकते हैं कि कैसे हम फॉरएवर है ना ऑटोमेशन के साथ, और कैसे हम है ना सिस्टम के साथ है ना हम फॉरएवर बिजनेस को कर पा रहे हैं, ठीक है। हमने फॉरएवर बिजनेस वैसे ही फॉरएवर बिजनेस वैसे इजी है, ठीक है। 80% काम ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन 10% काम और हमने इजी कर दिया है टीएलएफ क्रिएटर्स के साथ, ऑटोमेशन सिस्टम के साथ। अगर आप जानना चाहते हैं टीएलएफ क्रिएटर्स क्या है, फॉरएवर लिंक प्रोडक्ट्स को किस प्रकार से कर पा रहे हैं, तो आप इस वेबिनार को जरूर देखिए, क्योंकि ये वेबिनार आपको सारी सिस्टम्स के बारे में सब कुछ आपको क्लियर करेगा। तो आप जरूर देखिए इस वेबिनार को, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि आप अपना एक्शन लीजिए, आगे बढ़िए, ठीक है। और बाकी आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।